देखो पूछ क्या रहा है, सो दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज यूनिकली एक्सप्रेसिबल एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, कहने का मतलब कुछ याद आ रहा है? इससे पहले वाली क्लास में हमने ऐसा एक क्वेश्चन किया था, उसके अंदर हमने क्या देखा था, सिंपल हमने प्रूफ देखा था कि कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स ए को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते हैं। कोई भी एक मान लेते हैं, एक ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो ए को क्या हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के रूप में लिख सकते हैं। और हमने लिखा भी था कि ए इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस के ए डैश, जहाँ पे हाफ ए प्लस ए डैश क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, हाफ ए माइनस ए डैश क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। ये बात क्लियर है? पिछले क्लास में यहाँ तक देखा था। इस क्लास में क्या बोल रहा है कि अगर मान लेते हैं एक वही ए क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसको हम p प्लस के से डिनोट कर देते हैं। कहने का मतलब p क्या है, सिमेट्रिक है, q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हाँ सही है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिख दिया। या ए को हम r प्लस यस से भी डिनोट कर रहे हैं, तो ये वाला रिप्रेजेंटेशन भी क्या होगा, सही होगा। कहने का मतलब हम p प्लस क्यू से डिनोट करें, r प्लस यस से डिनोट करें, दोनों सिचुएशन में हम सेम बात डिनोट कर रहे हैं कि ए मैट्रिक्स को सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के सम के रूप में लिखा जा रहा है। समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं, नहीं आ रहा है तो अभी हम प्रूफ करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, यूनिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। कहने का मतलब अगर हम a इक्वल टू पी प्लस क्यू लिख रहे हैं और a इक्वल टू आर प्लस यस लिख रहे हैं और ये भी बोल रहे हैं कि p प्लस क्यू क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, आर प्लस यस क्या है, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है, कहने का मतलब p r के बराबर होना चाहिए, q यस के बराबर होना चाहिए। कहने का मतलब यूनिकली एक्सप्रेस होना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो जाए कि a इज इक्वल टू अगर हम r प्लस यस लिख दे रहे हैं तो p r के बराबर ना रह जाए, ऐसा सिचुएशन ना आ जाए। कहने का मतलब कुछ भी लिखो, a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई भी लिख रहे हो और x को सिमेट्रिक, y को स्क्यू सिमेट्रिक बोल रहे हो, तो p का वैल्यू x के बराबर, x का वैल्यू r के बराबर होना चाहिए, हमेशा ही यूनिक होना चाहिए। ठीक है, कहने का मतलब हमेशा ही सेम होना चाहिए। बस यही हमको सिखाना है। ठीक है, तो चलो हम इसको रफ करते हैं। अब बात करते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। पहले जो हमने लास्ट क्लास में किया था उतना तो करना ही पड़ेगा कि ये सिमेट्रिक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि ए हमारे पास क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। लेट, देखो ऐसे क्वेश्चन में आपको थ्योरी लिखना पड़ेगा, थ्योरी पे ऊपर ही मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, लेट ए बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, ए क्या है, कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस के ए डैश, इतने के बराबर लिख सकते हैं। अब क्या करते हैं, मान लेते हैं लेट p इज इक्वल टू हाफ ए प्लस ए डैश एंड q इज इक्वल टू हाफ ए माइनस के ए डैश। ठीक है, अब क्या हो गया, देयरफॉर a इक्वल टू क्या, p प्लस q के बराबर हो गया। p क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, q क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टी तो जानते ही हो कि कोई भी अगर a हमारे पास सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज a के बराबर होगा, कोई भी a का हमारे पास a स्क्यू सिमेट्रिक है तो उसका ट्रांसपोज माइनस ऑफ a के बराबर होगा। ठीक है, इसको हटाओ, पहले पहले इसके अंदर देखते हैं। अब पहले क्या देखते हैं, एक सेकेंड, अब क्या करते हैं, पहले p को सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं, q को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं। ठीक है, तो अब पहले p डैश का वैल्यू निकालते हैं। p डैश मतलब क्या, हाफ a प्लस ए डैश डैश का वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो देखो कितना होगा, हम क्या जानते हैं कि कोई भी अगर कांस्टेंट मल्टीप्लाई है किसी एक मैट्रिक्स के अंदर, अगर हम पूरे का ट्रांसपोज निकाल रहे हैं तो कांस्टेंट क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो उसी वजह से 1/2 बाहर हो जाएगा, सिर्फ ट्रांसपोज किसके ऊपर जाएगा, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज के ऊपर जाएगा। ठीक है, इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2 नीचे लिख रहा है। चलो, तो एडिशन है ना, तो आराम से स्प्लिट कर दो, ए का ट्रांसपोज प्लस ए का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। ठीक है, तो यहां से क्या मिलने वाला है हमको, p डैश इक्वल टू हाफ ए ट्रांसपोज
और यहाँ पे क्या मिलेगा, ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मतलब ए ही हो गया, ठीक है, ए हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं एडिशन के केस में, तो हाफ ए प्लस ए डैश हो गया। तो पी का वैल्यू देखो क्या है हमारे पास, यही है ना, हाँ। तो ये कितने के बराबर आ गया, पी के बराबर आ गया। तो कोई भी एक मैट्रिक्स है, पी एक मैट्रिक्स था, पी क्या था, एक मैट्रिक्स था, उसका हमने ट्रांसपोज लिया, कितना आ गया, ओरिजिनल पी के बराबर। तो हम क्या बोलते हैं, पी कैसा है, पी हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देयरफॉर पी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। पहले ये प्रूफ हो गया, इसको नोट करो। अब क्यू के बारे में बात कर लेते हैं। क्यू को क्या प्रूफ करना है कि क्यू कैसा है, क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। हो गया, चलो अब क्या करते हैं, क्यू बीच को, चलो ये तो क्या था, पी के बराबर था, ये क्यू के बराबर था, ए इक्वल टू पी प्लस क्यू लिखा था, चलो हो गया। अब क्या करते हैं, क्यू डैश का वैल्यू निकालते हैं, मतलब क्या, वही हाफ ए माइनस के ए डैश का होल डैश, ठीक है। तो वही होगा, कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, सिंपल ट्रांसपोज किसके ऊपर जाएगा, ए माइनस ए डैश के ऊपर, मतलब क्या मिलने वाला है, हाफ ए डैश माइनस, एडिशन केस में भी जो होता है वो सेपरेशन केस में भी होता है, ट्रांसपोज अलग अलग बढ़ जाता है, ठीक है। इसका फिर माइनस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो कितना आ गया हमारे पास, हाफ यहाँ पे ए ट्रांसपोज, यहाँ पे ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या हो गया, ए हो गया। तो क्यू का वैल्यू क्या है हमारे पास, ए आगे है, तो ए आगे लेना पड़ेगा, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ए यहाँ पे माइनस के ए डैश हो जाने वाला है। अब हाफ ए माइनस ए डैश क्या है, क्यू का वैल्यू, तो ये कितने के बराबर हो गया, माइनस क्यू के बराबर, माइनस क्यू के बराबर। तो हमने क्या क्यू डैश लिया, क्या आ गया, माइनस क्यू आ गया। यही तो होता है क्यू सिमेट्रिक है प्रॉपर्टी, कि कोई भी मैट्रिक्स उसका ट्रांसपोज ले रहे हो और निगेटिव साइन के साथ मैट्रिक्स आ जा रहा है, मतलब क्यू सिमेट्रिक है। देयरफॉर क्यू इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिलहाल यहाँ तक नोट करो। तो यहाँ से ये एक प्रूफ हो गया कि इस ए मैट्रिक्स को हम P प्लस क्यू मतलब एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इट्स क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बराबर लिख सकते हैं। अब इसके बाद यूनिक प्रूफ करेंगे, पहले इसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो यहीं पे लिख देते हैं, नहीं इसको नोट करो। तो क्या बोलेंगे हम, थर्स वी हैव एक्सप्रेस्ड स्क्वायर मैट्रिक्स A as a sum of symmetric and स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, याद तो हो गया। अब क्या प्रूफ करना है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है। कहने का मतलब A इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, जो रिप्रेजेंटेशन है वो यूनिक है, मतलब A इक्वल टू आर प्लस यस भी रख देते हैं, उस सिचुएशन में भी पी आर के बराबर क्यू यस के बराबर आ रहा है, सिंपल सी बात, ठीक है। नेक्स्ट हटा दे इसको, चलो हटा देते हैं। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ठीक है। we have to prove that the representation is unique। क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई दूसरा टर्म, लेट a इक्वल टू आर प्लस यस। ए को क्या मान लिया, आर प्लस यस के बराबर, जहां पे आर क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, यस क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है। तो देखो हमको क्या प्रूफ करना है, देन टू प्रूफ आर इक्वल टू क्या माना था, पी क्यू माना था ना, हाँ, पी एंड क्यू इक्वल टू यस, ठीक है। चलो बस यही हमको प्रूफ करना है। अगर ये इसके बराबर ये इसके बराबर आ गया तो यू रिप्रेजेंटेशन यूनिक हो जाएगा, मतलब किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को हम एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बराबर लिख सकते हैं, और वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक भी रहने वाला है, ठीक है। चलो नाउ ए इक्वल टू क्या है, आर प्लस यस है, इसको कोई क्वेश्चन नंबर बना लो। अब क्या करो, इसका ट्रांसपोज ले लो, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज लेफ्ट में, राइट में क्या, आर प्लस यस का होल ट्रांसपोज, मतलब क्या, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू आर ट्रांसपोज प्लस का यस ट्रांसपोज। अब बोलो आर कैसा है, सिमेट्रिक है, यस कैसा है, स्क्यू सिमेट्रिक है। तो क्या बोलेंगे हम, ए ट्रांसपोज इक्वल टू आर माइनस यस। कैसे आया, समझ में आया, ऐसे आया, क्योंकि आर सिमेट्रिक है तो आर डैश आर के बराबर आएगा, आर डैश आर के बराबर आएगा। और
यस स्क्यू सिमेट्रिक है तो यस डैश माइनस यस के बराबर आ गया, यस डैश माइनस यस के बराबर आ गया। क्लियर है? चलो अब क्या करूँ, ए डैश इक्वल टू आर माइनस यस आ गया, इसका कोई इक्वेशन नंबर 2 बना लो। अब क्या करो, पहले और दूसरे इक्वेशन को ऐड करो, पहले और दूसरी इक्वेशन को ऐड करो। तो यहाँ पे क्या है, साथ में लिख लें? नहीं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ए प्लस ए डैश लेफ्ट में आएगा, राइट में आर प्लस आर 2r, यस माइनस यस कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास 2r का वैल्यू a प्लस ए डैश के बराबर, मतलब r कितने के बराबर आएगा, हाफ a प्लस ए डैश के बराबर, और p का वैल्यू क्या था, हाफ a प्लस ए डैश के बराबर, दैट इज इक्वल टू p। कुछ समझ में आ रहा है? हाँ, मतलब r p के बराबर है, r p के बराबर है। अब क्या करते हैं, पहले इक्वेशन से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 1 माइनस 2 कर लो, तो क्या मिलेगा, a माइनस के ए डैश, a माइनस के ए डैश लेफ्ट में, और राइट में क्या मिलेगा हमारे पास, r माइनस आर इस बार कैंसिल होने वाला है, यस और माइनस माइनस प्लस यस, मतलब कि 2s बचने वाला है, मतलब यस क्या आ गया हमारे पास, हाफ a माइनस के ए डैश के बराबर, यही क्या था हमारे पास, q का वैल्यू था। मतलब हाँ भाई, बात तो सही है, और किसी भी ऑर्डर में रिप्रेजेंट करो p प्लस क्यू से या r प्लस यस से, रिजल्ट तो सेम ही आने वाला है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, थोड़ा सा नोट कर लो, चलो ऊपर लिख देते हैं, क्वेश्चन हटा देते हैं। Thus r इक्वल टू यस, p इक्वल टू क्यू, यही था ना, p क्यू लिया था ना, नहीं यार, नहीं नहीं नहीं, गलत हो गया। पहले a इज इक्वल टू पी प्लस क्यू माना था, फिर a इज इक्वल टू आर प्लस यस माना था, तो थस p इक्वल टू आर एंड q इक्वल टू यस, ये लिखा था ना, p r, हाँ q यस, ठीक है, लास्ट में लिख देना हैंस द रिप्रेजेंटेशन इज यूनिक, ये बात प्रूफ हो गई। ठीक है, इसको नोट कर लो।